कला शिक्षक बनना चाहते हैं और टीजीटी, केवीएस, एनवीएस यानी आर्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कला में अनुकरण, अंतःप्रेरणा, अभिव्यक्ति इन सभी पे इस वीडियो में बात होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कला तत्सत्य की अनुकृति है किस महान दार्शनिक का कथन है? तो प्लेटो का कथन है। ठीक है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ किस दार्शनिक का है? तो प्लेटो ने ही कहा है। प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह प्रस्तुत कथन किसका है? तो क्रोचे ने ही कहा था। यानी क्रोचे ने कहा था कि कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है। प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के दो भेद कौन से हैं? तो परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य, ये दो प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के दो भेद हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, काव्यशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु जो है काव्यशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता है, यानी अरस्तु ने काव्यशास्त्र को रचा था। अब बस इतना जानिए। आगे के लिए देखिए कि रचनाकार की मन स्थिति को डिवाइन मैडनेस की संज्ञा किसने दी थी? तो प्लेटो ने दी थी। प्लेटो ने रचनाकार की मन स्थिति को डिवाइन मैडनेस की संज्ञा दी थी। ठीक है। अब क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? तो ये पूछा जाता है। तो इटली के दार्शनिक थे, यानी वो इटली के थे। क्रोचे का कला सिद्धांत क्या था? ये पूछा जाता है। तो इंट्यूशन एंड एक्सप्रेशन ये था। और कैथारसिस का संबंध किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? तो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अब कैथारसिस के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। कैथारसिस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। ठीक है। मानव शरीर के भीतर वात, पित्त, कफ ये तीन रोग होते हैं, तीन विकार होते हैं। और जब तक यह अनुपातित स्थिति में रहता है, यानी बैलेंस रहता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाता है तो बहुत सारे अनेक अलग अलग रोग हो जाते हैं। तो वृद्धि या ह्रास होने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैथारसिस की सहायता से शरीर का संशोधन किया जाता है। अरस्तु के अनुसार कला के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क को असंतुलित स्थितियों को संतुलित करने का प्रयास ही कैथारसिस है। कैथारसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको थोड़ा हर कलाकारों को जानना चाहिए। ठीक है। तो हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो हिंगेरियन, अब यहाँ पे अगर ये इसको देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखेंगे कि हिंगेरियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट क्या है। तो हिंगल के अनुसार ललित कला के 5 भेद हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला, जो आज सार्वभौमिक रूप से माना जाता है। ठीक है। आज इन सभी को ही माना जाता है 5 ललित कलाओं में। आगे क्वेश्चन है, अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित कर देना क्या कहलाता है? तो थ्योरी ऑफ इम्पैथी कहा जाता है। कला क्या है, किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। कला क्या है, ये उन्होंने लिखा है, ये बुक है कला क्या है, तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा है। कभी आपको मार्केट में मिल सकती है और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, आप ले सकते हो। टॉल्स्टॉय का सिद्धांत क्या रहा है? अपनी भावनाओं को रेखाओं, रंगों, भंगिमाओं, ध्वनियों आदि के माध्यम से अन्यों तक पहुंचाना कि दूसरे भी वैसा अनुभूति करें, कला का अर्थ होता है। अब कला के बारे में जो कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कला वह मानवीय व्यापार है जिसमें एक मनुष्य सचेतन रूप से बाह्य संकेतों के द्वारा उन भावनाओं को दूसरों तक प्रेषित करता है जिनमें वह स्वयं लीन हुआ हो। इस प्रकार दूसरे ही भी इन्हीं भावनाओं से संक्रमित होते हैं और इसका अनुभव भी करते हैं। तो टॉल्स्टॉय ने कहा था। सादृश्य क्या है, इसको देखें तो किसी वस्तु या कृत के साथ उसकी प्रकृति की समानता को प्रदर्शित करना, यही सादृश्य कहलाता है। कला विलास के रचयिता कौन है, ये पूछा जाता है। तो कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र हैं जो कि कला विलास को रचे थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। और कला में अभिव्यक्ति के लिए क्या सहायक है? तो आंतरिक प्रेरणा सहायक है। अब
पालखली की डायरी से एक चीज़ मिला है, उसको हम देख लेते हैं कि सृजनशील अभिव्यक्ति की पहली शर्त यह है कि कलाकार को जीवन का पूर्ण ज्ञान हो गया हो। ज्ञान का विकास स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए, इसको सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। मैं बच्चे के समान अनभिज्ञ होना चाहता हूँ। जब मैं अंकन पद्धति के बारे में कुछ विचार किए बिना कुछ बना सकूं या छोटी सी कृति जल्द संक्षेप में कर सकूं, ये पाल क्ली ने का लिखा है। आगे है उपयोगी कला क्या है, तो इसको देखिए, जो वो कला है जो कि कला जैसे बर्तन वर्तन बना के कलाकारी करके हम उसको उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वही उपयोगी कला होता है। बढ़ईगिरी, कटाई, गत्ते से ज़रूरत का सामान बनना, छपाई, ये सब जो है उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको जैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।